नमस्कार, मैं रुस्तम सिंह राणा और आप देख रहे हैं आर न्यूज़। एक लड़का जिसकी शादी 2018 में होती है, जिस लड़की से उसकी शादी होती है, 6 माह तक दोनों का रिश्ता सामान्य चलता है। उसके बाद परिस्थितियाँ चेंज होती हैं और दोनों के बीच लड़ाइयाँ, झगड़े शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक कि नई बहू अपने आप को नए घर में एडजस्ट भी नहीं कर पाती। लेकिन यहाँ पर सवाल इतना ही नहीं है, इस बीच लड़की का अफेयर किसी और शख्स के साथ हो जाता है, जिसके बाद रिश्ते और भी बदतर हो जाते हैं। नतीजा ये निकलता है कि दोनों के बीच तलाक की स्थिति पहुँच जाती है। अब लड़की पक्ष लड़के से तलाक के रूप में 3 लाख रुपए की डिमांड करती है और इसमें डिमांड करने वाले में कुछ बिचौलिए शामिल हो जाते हैं, जो एक तरह से फ़ोर्स करते हैं लड़के को कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो उसे सलाखों के पीछे भिजवाया जाएगा। लड़का डर की वजह से और अपने करियर को एक तरह से बचाते हुए वो पैसे दे देता है। अब आप बताइए, इसमें गलती किसकी है? कौन लोग हैं जो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं और समाज की जो एक व्यवस्था है उसको बिगाड़ रहे हैं? ऐसी न जाने कितनी स्टोरी हैं, न जाने कितने केस हैं, जिनमें लड़के की कोई गलती नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद कानून का डंडा दिखाकर उससे पैसे ऐंठे जाते हैं और इनमें बहुत बड़ा रोल इन बिचौलियों का होता है, जिनकी रोज़ी-रोटी इसी चीज़ को लेकर चल रही हैं। मैं जो भी पक्ष है, जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो लड़का पक्ष हो या लड़की पक्ष है, उनको ये समझना चाहिए कि अगर वास्तव में लड़के की यहाँ पर गलती है, तो लड़की पक्ष को पूरा अधिकार है कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे या फिर जो मुआवज़ा वो चाहते हैं, वो ले। लेकिन अगर यहाँ लड़के की कोई भी गलती नहीं होती है, इसके बावजूद उससे कानून का डर दिखाया जाता है और उससे इतनी बड़ी रकम ऐंठी जाती है। न जाने, अगर मैं कहूँ कि अगर लड़का यहाँ पर गरीब घर से आता है और वो पैसे देने की स्थिति में नहीं होता है, तो उसे अपनी ज़मीन और जायदाद, यहाँ तक कि घर बेचकर इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं। तो ये ऐसी व्यवस्था कहाँ तक सही है? हमारा समाज या अन्य समाज जो इस तरह की घटनाएँ झेल रहा है, वो कहाँ जा रहा है? ये हमें सोचने की ज़रूरत है। ऐसे मामलों में कानून भी भेदभाव कर रहा है, ये हम सब जानते हैं। महिलाओं के पक्ष में कानून है, ये हम सब जानते हैं। ये बात सही है कि उनके पक्ष में कानून होना चाहिए, लेकिन अगर उन कानून का दुरुपयोग हो रहा है, तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? अब एक बात मैं कहूँ कि यहाँ पर अगर घरेलू हिंसा की बात आती है, तो अक्सर महिलाएँ जो हैं घरेलू हिंसा में अपने ससुराल पक्ष के ऊपर ये आरोप लगाती हैं। वास्तव में अगर ऐसे मामले आते हैं तो ये दुखद होता है, लेकिन अगर इसके विपरीत हम जाते हैं कि अगर घरेलू हिंसा का शिकार अगर कोई पुरुष होता है, तो उसके पास ऐसे कोई अधिकार नहीं है कि वो कानून की शरण ले सके। इसमें आईपीसी की धारा 370 ये ज़रूर है कि वो ऐसे मामले दर्ज करा सकता है, लेकिन ऐसे मामलों में वो किसी महिला के खिलाफ कानून या केस दर्ज नहीं करा सकता। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है इस कानून को लेकर। और भी ऐसे तमाम कानून हैं। संविधान का आर्टिकल 15 या आर्टिकल 15 जो है, वो समानता की बात करता है, लेकिन इसी आर्टिकल में पैरा 3 में महिला और बच्चों पर एक तरह से विशेष छूट का प्रावधान भी है। तो ऐसे और भी केस हैं। आईपीसी की धारा 354 है, जिनमें कोई पुरुष किसी महिला के ऊपर फ़ोर्सफुली उसको दबाव बनाकर कोई भी काम नहीं करवा सकता। ये सारी चीज़ें हैं जिनका दुरुपयोग कहीं न कहीं हो रहा है और ऐसा नहीं है कि ये सुप्रीम कोर्ट में ये बातें नहीं आ रही हैं या हमारे जो
लोअर कोर्ट में है, ऐसी बातें नहीं आ रही हैं। बल्कि यहाँ मैं आपसे एक मामले का ज़िक्र करना चाहूँगा। ये मामला ऐसा-वैसा नहीं है, इस देश के उच्च न्यायालय का है। जब एक फरियादी ने जज साहब से कहा, जज साहब मेरी पत्नी मुझे रोज़ाना पीटती है, तो जज साहब का जो जवाब था वो बड़ा हैरानी भरा था। जज साहब ने कहा कि पत्नी से पिटना ये सौभाग्य की बात है, पत्नी तो देवी का रूप होती है। तो इस तरह की चीज़ें हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज कर रहे हैं और कानून का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, वो लगातार होता चला जा रहा है। बल्कि जो अदालतें हैं, ऐसे मामलों को लेकर भी चिंतित हैं। लेकिन अब ये एस्पेक्ट आता है कि क्या इस तरह की और भी व्यवस्थाएँ हैं जहाँ पर भेदभाव हो रहा है? तो जवाब है हाँ। यहाँ पर अगर महिलाओं की अधिकारों की बात जब आती है, तो राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर महिला आयोग होती है, जो ऐसे मामलों को देखती है जहाँ पर महिला के अधिकारों का हनन होता है। लेकिन अगर पुरुषों के अधिकारों की बात अगर आती है, तो ऐसी कोई संस्था नहीं है हमारे पास जो पुरुषों के अधिकार के लिए लड़े। तो यहाँ जब हम समानता की बात करते हैं, तो यहाँ भी हमें भेदभाव दिखाई देता है। अब ऐसे मामलों का सामाजिक पक्ष भी है, सामाजिक पहलू भी है, जिन पर मैं आपसे चर्चा करना ज़रूरी समझता हूँ। ख़ासकर अगर ऐसे मामले हो रहे हैं, तो जो बिचौलिया हैं, एक तो उनकी दुकानों को हमें बंद करने की ज़रूरत है, क्योंकि ना तो इसमें जो वादी पक्ष है, उनका भला हो पाता है, ना प्रतिवादी पक्ष है, उनका भला हो पाता है। यहाँ पर लड़की-लड़का दोनों का एक तरह से शोषण जो ऐसे बिचौलिए हैं वो करते हैं और उनकी रोज़ी-रोटी मैं बार-बार कह रहा हूँ ये चलती हैं, तो ऐसी रोज़ी-रोटी को बंद करने की ज़रूरत है। क्योंकि वास्तव में अगर ऐसी कमियाँ हैं, तो हमारे पास और भी अन्य कई तरीके हैं, उन्हें अपनाकर एक जो व्यवस्था है, एक जो सही दिशा में कार्य हम कर सकते हैं और उदाहरण बन सकते हैं, ऐसे कार्यों को हमें तवज्जो देना होगा। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आज ये किसी और के साथ हो रहा है, वो कल आपके साथ ना हो, बल्कि ऐसे मामलों को हमें जितना हो सके कम करने की ज़रूरत है और जो भी ऐसे धंधे में लगे हुए हैं, उनको एक्सपोज़ करने की ज़रूरत है, उन्हें जगह नहीं देने की ज़रूरत है, उनका बहिष्कार करने की ज़रूरत है। यही मेरी गुज़ारिश है। इसी तरह के सामाजिक मुद्दों पर हम आपके साथ चर्चा करते रहेंगे, ऐसी वीडियो लेकर आते रहेंगे। प्लीज़ हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और जो भी दर्शक हमारे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं, चाहे वो फेसबुक में या फिर यूट्यूब में देख रहे हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन चाहते हैं तो बेल आइकन को दबाएँ और अपना प्यार यूँ ही बरसाएँ। धन्यवाद।